हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका अपने करते इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में रेक्टेंगल का एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप रेक्टेंगल का न्यूमेरिकल मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। अ सॉलिड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज विड्थ ऑफ 40 mm एंड डेप्थ ऑफ 70 mm। तो जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में एक रेक्टेंगल दिया है जिसका बेस 40 mm है और डेप्थ 70 mm है, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी बेस 40 mm हो और डेप्थ 70 mm हो। ऐसा क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और क्या फाइंड आउट करने को बोला है, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट, मतलब बॉडी का जो सेंट्रोइड पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना रहता है, एक्स बार, और फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना रहता है, वाई बार। एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब बॉडी का जो सेंट्रोइड पॉइंट रहता है वहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स और वर्टिकल एक्सिस वाई वाई, आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आईपी और जे। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, जो रेक्टेंगल का बेस है वहां पे हमें क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला है, उसे हम क्या कहेंगे, ए बी। तो आई ए बी फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ वेरिएशन, मतलब के एक्स एक्स के वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस लोकेटेड 15 mm बिलो द टॉप एज, मतलब रेक्टेंगल का जो टॉप एज है वहां से 15 mm बिलो, यहाँ पे हमें क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोला है, तो उसे क्या कहेंगे, पी क्यू। तो आई पी क्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करेंगे। एक्स बार और वाई बार हमें कब मिलता है, जब हम बॉडी का सेंट्रोइडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं उस टाइम हमें क्या मिलता है, एक्स बार और वाई बार। तो क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसे हम क्या करेंगे, वर्टिकली फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से क्या होता है, राइट साइड जितना ही रहे उतना ही क्या है, लेफ्ट साइड में ये रहे। तो सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, बराबर बीच में आएगा। तो टोटल अगर बेस बी है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, b/2। ये हुआ हमारा एक्स बार। अगर हम फोल्ड करते तो हमारा क्या हुआ, ये एक्स एक्स एक्सिस हुआ, जितना ऊपर ये रहे उतना ही नीचे रहेगा। तो हमारा सेंट्रोइड पॉइंट इस लाइन पे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, डी रहेगा, और उसका हाफ क्या रहेगा, d/2। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करेंगे। तो बेस बी कितना है, 40 mm डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। डेप्थ डी कितनी है, 70 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 20। यूनिट क्या रहेगा, सभी डिस्टेंस mm में है तो यूनिट mm। 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 35 mm। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक वीडियो उसमें एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किए, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आई एक्स एक्स रेक्टेंगल के लिए क्या रहता है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और आई वाई वाई क्या रहता है, डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। वैल्यू पुट करेंगे, बेस कितना है 40 इंटू डेप्थ कितनी है 70 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डेप्थ कितनी है 70 इंटू बेस कितना है 40 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट करेंगे। ब्रैकेट में 40 इंटू 70 का क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाई 12। कुछ तो बड़ा आंसर आया, छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ENG बटन प्रेस करेंगे। कितना आया, 1.143। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखेंगे, इंटू 10 टू द पावर 6, यूनिट क्या रहेगा, mm/4। नेक्स्ट, ये कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में 70 इंटू 40 का क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाई 12। कितना आंसर आया, बड़ा आंसर है। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ENG बटन प्रेस करेंगे। कितना आया, 373.333 इंटू 10 टू द पावर 3, यूनिट क्या रहेगा, mm/4। नेक्स्ट, क्या फाइंड आउट करने को बोला है, स्टेप नंबर 3, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आईपी और जे, इसे हम क्या कहते हैं, आई जेड जेड। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। वैल्यू पुट करेंगे, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1.143 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस आई वाई वाई कितना फाइंड आउट किया, 373.333 इंटू 10 टू द पावर 3। दोनों के एडिशन करेंगे, आईपी और जे। फर्स्ट ब्रैकेट में 1.143 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 373.333 इंटू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट कंप्लीट। कितना आंसर आया, बड़ा आंसर है। छोटा करने के लिए ENG बटन प्रेस करेंगे, 1.516 इंटू 10 टू द पावर 6, यूनिट क्या रहेगा, mm/4। नेक्स्ट, फोर्थ वैल्यू क्या फाइंड आउट करने को बोला है, फोर्थ वैल्यू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, तो आई बेस उसे हम क्या कहेंगे, ए बी, आई ए बी। इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बेस के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू पुट करेंगे, बेस कितना है 40 इंटू डेप्थ कितने 70 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे आई बेस और आई ए बी। कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 40 इंटू 70 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 3। कितना आंसर है, बड़ा आंसर है। छोटा करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे, कितना आया 4.573 इंटू 10 टू द पावर 6, यूनिट क्या रहेगा mm/4। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या पूछे, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब kxx और kyy। kxx के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, ixx डिवाइडेड बाई एरिया, और kyy के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, अंडर रूट में iyy डिवाइडेड बाई एरिया। तो ixx हमें पता है कितना है 1.143 इंटू 10 टू द पावर 6 अंडर रूट में डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया फाइंड आउट करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेस इंटू डेप्थ। बेस कितनी है 40 इंटू डेप्थ कितने 70। कैलकुलेट करेंगे 40 इंटू 70, कितना आंसर है 2800। यूनिट क्या रहेगा mm²। तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे 2800। नेक्स्ट इधर भी वैल्यू पुट करेंगे, आई वाई कितनी वैल्यू फाइंड आउट किया 373.333 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एरिया कितना फाइंड आउट किया 2800। कैलकुलेट करेंगे kxx kyy। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में 1.143 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2800 इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आया, कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, उसको क्या करेंगे अंडर रूट में डालेंगे, अंडर रूट आंसर कितना आया 20.20, यूनिट क्या रहेगा em। नेक्स्ट kyy ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट में 373.333 इंटू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2800 इज इक्वल टू, जो भी आंसर है आंसर बटन में सेव है। अब क्या करेंगे अंडर रूट आंसर, कितना आंसर आया 11.54, 11.54, यूनिट क्या रहेगा mm। नेक्स्ट 6 नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस लोकेटेड 15 mm बिलो द टॉप एज, मतलब रेक्टेंगल का जो टॉप एज है वहां से 15 mm बिलो क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे हम क्या बोलेंगे PQ, और वहां पे क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो 6 नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उसे पैरेलल कहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोले, तो हम क्या कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें IXX पता है और IXX को पैरेलल क्या है PQ, तो क्या कर सकते हैं हम IPQ इधर फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, कौन सा पैरेलल एक्सिस है PQ पैरेलल एक्सिस है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आती है, तो उस बॉडी की सेंट्रोइडल पे जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IXX प्लस उस बॉडी का एरिया क्या रहेगा A इंटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, उसको क्या मानेंगे हम H मानेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या मानेंगे H, उसका स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे, IXX हमें पता है कितना है 1.143 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस एरिया फाइंड आउट किया है कितना है 2800 इंटू H फाइंड आउट करेंगे, यहां से यहां तक दो पैरेलल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या लेंगे H लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां से यहां तक कितना है y बार 35 हमें पता है, तो यहां से यहां कितना रहेगा 35 ही रहेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन में कितना है वो 15 mm बिलो फाइंड आउट करने को बोला है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है। अगर 35 माइनस 15 करते तो हमें क्या मिलेगा, ये H हाइट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो क्या करेंगे 35 माइनस 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट में 35 माइनस 15 ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, आंसर इनटू 2800 इज इक्वल टू, जो भी आंसर है आंसर बटन में सेव है प्लस ये वैल्यू करेंगे आंसर प्लस ब्रैकेट में 1.143 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट कंप्लीट
इज इक्वल टू कितना आंसर आया, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे तो कितना आया 2.263 इंटू 10⁻6 यूनिट क्या रहेगा mm/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पी क्यू कितना आएगा 2.263 इंटू 10⁻6 mm/4। तो एक रेक्टेंगल के न्यूमेरिकल के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल सकते वो सभी वैल्यू इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड आउट किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।